आज का टॉपिक है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया पढ़ने से पहले हमको एक चीज पढ़नी होती है, क्या? सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी, एक्टिवेशन सीरीज। यानी सक्रियता श्रेणी होती क्या है? यदि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो उस प्रकार प्राप्त श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे कौन कौन सी धातु कैसे क्रम करेंगे? अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? अवरोही। अवरोही क्रम का मतलब है घटता हुआ क्रम, यानी धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम यानी क्रियाशीलता का घटता क्रम, उसमें अगर व्यवस्थित कर दिया जाए तो उस प्रकार प्राप्त श्रेणी को क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी। जैसे के, Na, अब ये जो धातु है ना, उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में हमने व्यवस्थित किए तो एक श्रेणी प्राप्त हुई है। इस श्रेणी को बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। और सक्रियता श्रेणी को ध्यान कैसे रखेंगे, इसके लिए एक ट्रिक बनाइए। काना का मग, ठीक है, यह का ना का मग अल झन में फे गया पीवे हाइड्रोजन कप हज आग आर। इस ट्रिक से ध्यान रखेंगे हम सक्रियता श्रेणी को। काना का मग अलझन में फे गया पीवे हाइड्रोजन कप हज आग आर। यानी कि जो सबसे ऊपर जो धातु आ रही है, सबसे ऊपर आ रही है वो क्या? सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। हाँ, जैसे सबसे ऊपर जो धातु दिख रही है आपको, वो क्या है? सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। उसके नीचे जो सोडियम है वो क्या है? कम क्रियाशील। इससे जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना तो क्रियाशीलता का क्रम है वो घटता जा रहा है। यानी कि जैसे मैं पूछूं आपसे, कैल्शियम और मैग्नीशियम में कौन ज़्यादा क्रियाशील है? ऊपर वाला ज़्यादा क्रियाशील, यानी कैल्शियम ज़्यादा क्रियाशील है। ठीक है, इस सक्रियता श्रेणी को ध्यान में रखते हुए हम क्या पढ़ेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या कहती है? विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या? देखो, कोई लवण का विलयन होता है। जैसे यहाँ पे कोई विलयन है, यहाँ पे मैंने विलयन डाल दिया किसका? कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, इसको नीलत होता है बोलते हैं। कॉपर सल्फेट का विलयन है। अगर मैंने इसमें जिंक के टुकड़े डाल दिए, जिंक के, तो होगा क्या? अब देखो, जिंक और कॉपर में कौन ज़्यादा क्रियाशील है? जिंक ये रहा और कॉपर ये रहा। तो कॉपर क्या है? कम क्रियाशील है। कॉपर को जिंक क्या करेगा? इसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देगा। यानी कि जो आगे जो विलयन बनेगा वो क्या बनेगा? यानी जिंक को डालने के बाद क्या बनेगा? ये जो विलयन रहा है वो क्या है? ZnSO4 प्लस Cu। यानी जो कॉपर है ना, कॉपर उसको विस्थापित कर देगा, उसको अलग कर देगा। तो किसका विलयन बन गया? यह जिंक सल्फेट। और कॉपर को क्या कर दिया? इन्हें विस्थापित कर दिया, क्योंकि कॉपर क्या है? जिंक की तुलना में कम क्रियाशील है। जिंक ये रहा ऊपर और कॉपर ये रहा नीचे, तो जिंक ज़्यादा क्रियाशील है। ठीक है, तो डेफिनेशन किस प्रकार देंगे? वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। यानी ज़्यादा क्रियाशील धातु है, उस कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। उसे क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। हेडिंग लगाएंगे विस्थापन अभिक्रिया। या फिर पहले सक्रियता श्रेणी लिख लो एक बार। सक्रियता श्रेणी लिखो एक बार, एक्टिवेशन सीरीज लिखो। यदि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम कोष्टक में लिखेंगे घटते हुए क्रम। अवरोही क्रम कोष्टक में घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए
तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इस सक्रिय श्रेणी को एक बार नोट कर लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे साइड में क्रियाशीलता का घटता क्रम। क्रियाशीलता का घटता क्रम नीचे की ओर, ठीक है। इसको उतार लेंगे एक बार। कान्हा का मग अल्झन में फै गया, पीवे हाइड्रोजन कप हजाकार। अगली हेडिंग डालेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। यानी जो ज़्यादा क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है। तो लिखेंगे विस्थापन अभिक्रिया, हेडिंग डाल के लिखेंगे। इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखो। वह अभिक्रिया जिसमें अत्यधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये बीकर बना लेंगे साथ साथ, ठीक है। इस बीकर में हमने घोल भर दिया क्या? कॉपर सल्फेट का विलयन CuSO4, ठीक है। और इसमें जो बड़े बड़े टुकड़ा हैं वो हैं जिंक के टुकड़े, Zn के टुकड़े। उसके बाद में जो रिएक्शन हुई उसके बाद में क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा, यानी कि साइड में लिख देना यहाँ पर। यहाँ पर बनेगा जिंक सल्फेट ZnSO4, और जो कॉपर है ना वो तली में जम जाएगा अलग होके, यहाँ बन जाएगा Cu, ठीक है। यानी कि जो इसकी रिएक्शन हुई वो क्या हुई? CuSO4 प्लस Zn इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पर नाम लिख देंगे कॉपर सल्फेट। यहाँ पर लिख देंगे जिंक, यहाँ पर लिखेंगे जिंक सल्फेट, और यहाँ पर है कॉपर, ठीक है। जिंक सल्फेट कॉपर। दो अभिक्रिया तुमको खुद पूरी करनी है और ऐसे लिख के लाना, हिंदी में भी और पूर्ण करके लिखानी, ठीक है। जैसे CuSO4 प्लस Fe, इनका नाम भी लिखना और अभिक्रिया पूरी करके लिखानी घर से। दूसरा है NaOH प्लस K, ये घर से पूरी करके लिखानी है।
अगली अभिक्रिया है MgSO4 प्लस Ca। ये भी अभिक्रिया पूरी करके लेकर आनी है। तीनों अभिक्रिया कंप्लीट करके लेकर आनी घर से, और नाम भी लिख के लाना है इनका। जो यौगिक बनेगा, जो पदार्थ बनेगा, उसका नाम भी लिख के लेकर आना, ठीक है। तीनों अभिक्रिया घर से कंप्लीट करके लेकर आनी है सक्रियता श्रेणी को देखते हुए। फेयर कॉपी में घर से करके लेके आनी है ये अभिक्रिया, ठीक है। और नाम भी लिख के लेकर आने इनके। अगली हेडिंग डालेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं पहले, फिर देखेंगे, ठीक है। देखो एक बार हमने पढ़ी अभी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है, यानी अलग कर देता है। जबकि द्विविस्थापन में क्या होता है, अलग नहीं करता है, आपस में अणु परमाणु या आयनों में आदान प्रदान होता है। जैसे ये क्या है, प्लस, यह है माइनस, यह है प्लस, ये माइनस, इस पर चार्ज प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस। इसमें क्या होगा, अणु परमाणु या आयनों में आदान प्रदान हुआ है। देखो कैसे हुआ है, जैसे इसको एक बार मिटा के दोबारा लिखते हैं। देखो ये है ना, ये प्लस वाला किस पे जाएगा, ये माइनस वाले के पास जाएगा, और ये प्लस वाला ये माइनस वाले के पास जाएगा। यानी कि बेरियम सल्फेट से क्रिया कर क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट। क्या बनेगा, BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड से क्रिया कर क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो क्या बनेगा, NaCl। लेकिन संतुलित करेंगे तो क्या हो जाएगा, आ जाओ, नमस्ते, 2NaCl। यानी कि इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है, अणु परमाणु या आयनों में परस्पर आदान प्रदान हुआ है, विस्थापित नहीं हुआ है। क्या हुआ है, आदान प्रदान। इसका आदान प्रदान आपस में, ठीक है। इसका नाम क्या देंगे, बोलो नाम, सोडियम सल्फेट। इसका नाम है सोडियम सल्फेट। इसका नाम बोलो बेरियम क्लोराइड। इसका नाम बेरियम सल्फेट, और इसका नाम सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसमें क्या होता है, अणु परमाणु या आयनों में परस्पर आदान प्रदान होता है। अब डालेंगे हेडिंग द्विविस्थापन अभिक्रिया, लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें अणु परमाणु या आयनों के मध्य वह अभिक्रिया जिसमें अणु परमाणु या आयनों के मध्य परस्पर आदान प्रदान होता है, परस्पर आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे, इसको नोट कर लेंगे एक बार। एक एग्जाम्पल यह है और दो एग्जाम्पल मैं घर के लिए दे रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल तो ये है और दो एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको नोट कर लो।
ये अभिक्रिया पूरी करके लेकर आनी है और संतुलित भी करके लेकर आनी है, ठीक है। अभिक्रिया कंप्लीट करनी है और बैलेंस भी करनी है। और एक ये रिएक्शन कंप्लीट करके लेकर आनी है, ठीक है। इनको नोट कर लो एक बार, उसके बाद में अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया, हेडिंग डालेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऑब्लिक उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण ऑब्लिक उपचयन अभिक्रिया। पहले एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2, ठीक है। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया वो होती है वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो या फिर किसका संयोग हो, ऋण विद्युतीय तत्व, या तो ऑक्सीजन का संयोग हो या फिर ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग हो। देखो ऑक्सीजन का संयोग हो रहा, पहले क्या था, कार्बन है, केवल कार्बन, ठीक है। कार्बन में क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ से हम इसको दर्शाएंगे, पहले कार्बन था, केवल कार्बन, उसमें आगे चल के क्या बना है, CO2, यानी ऑक्सीजन का क्या हो गया है, संयोग। तो यह क्या है, यह है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण दूसरा है या तो ऑक्सीजन का संयोग हो या फिर ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग हो। ऋण विद्युतीय तत्व जैसे Mg प्लस Cl, ठीक है, ये Cl2 हो गया। यहाँ क्या बनेगा, MgCl2। जो Cl है, ये जो Cl है, Cl क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व। Cl क्या होता है, Cl माइनस तो होता है, तो Cl क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व। ये क्या है, Mg, यानी कि इसमें क्या जुड़ रहा है, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है आगे। यहाँ पे केवल मैग्नीशियम था, यहाँ पे क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी कि Cl जुड़ रहा है, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है। तो ये क्या होगा, ये भी ऑक्सीकरण या फिर उपचयन, ऑक्सीकरण या फिर उपचयन लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग करे। ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग करे या अथवा लगाओ या की जगह, अथवा हाइड्रोजन कोष्ठक में H2, हाइड्रोजन कोष्ठक में H2 या धन विद्युतीय तत्व का त्याग करे, धन विद्युतीय तत्व का त्याग करे, धन विद्युतीय तत्व का त्याग करे, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दो एग्जाम्पल तो ये लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में दो एग्जाम्पल आपको खुद करने हैं। Mg प्लस O2 इज इक्वल टू, अभिक्रिया पूरी करनी है, संतुलित करनी है और दिखानी भी है कि ऑक्सीकरण अपचयन कहाँ हो रहा है, ऑक्सीकरण इसमें, ठीक है। एक अभिक्रिया है सल्फर के साथ, S प्लस O2 इज इक्वल टू, बनेगा क्या वो लिखना है, और ऑक्सीकरण किस किस का हो रहा है वो दिखाना है, ठीक है। ये अभिक्रिया कंप्लीट करनी है। अगला है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया जस्ट ऑक्सीकरण के विपरीत है।
ऑक्सीकरण में तो क्या हुआ था, या तो ऑक्सीजन का संयोग या फिर ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग, ऋण विद्युतीय, इनका संयोग हो रहा है, और H2 का क्या हो रहा है, त्याग, या फिर धन विद्युतीय तत्व। ऑक्सीकरण में क्या हुआ था, या तो इनका संयोग हो रहा था ऊपर वालों का या फिर इसका त्याग। अब अपचयन में जस्ट विपरीत है, इसमें O2 का त्याग होगा या फिर ऋण विद्युतीय तत्व का त्याग होगा, और हाइड्रोजन का योग होगा, हाइड्रोजन का योग या फिर धन विद्युतीय तत्व का योग। जैसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, देखो Mg प्लस Cl, Cl क्या है, Cl क्या बताओ, क्या यहाँ पे देखेंगे हम, देखो एक बार पहले इस एग्जाम्पल, कोई से एग्जाम्पल देख लो, जैसे Cl है, ये है हमारा धन विद्युतीय तत्व। अब हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या कह रही है, वह है अभिक्रिया जिसमें, एक बार डेफिनेशन लिखना है इसकी, वह है अभिक्रिया जिसमें किसका संयोग होगा ये बताओ पहले, या तो H2 का संयोग हो या फिर धन विद्युतीय तत्व का। देखो वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन कोष्ठक में H2 या धन विद्युतीय तत्व का संयोग हो, या धन विद्युतीय तत्व का संयोग हो, धन विद्युतीय तत्व का संयोग हो। अब देखो एक बार आगे भी लिख लो इसको, ठीक है, अथवा O2 या ऋण विद्युतीय तत्व का त्याग हो, O2 या ऋण विद्युतीय तत्व का त्याग हो, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो डेफिनेशन क्या बोल रही है हमारी, कि इसमें क्या हो रहा है, धन विद्युतीय तत्व का संयोग, यही तो बोल रहा है ना, धन विद्युतीय तत्व का संयोग। अब देखो ये क्या, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन क्या होता है, Cl माइनस होता है ना, तो ये क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व है, इसमें अगर धन विद्युतीय तत्व जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, अपचयन अभिक्रिया। देखो यहाँ से चल के आगे क्या बन रहा है, MgCl2, यानी क्लोरीन तो क्या है नेगेटिव, क्लोरीन यहाँ पे भी है, लेकिन इसमें क्या जुड़ रहा है, Mg, और Mg पर चार्ज क्या होता है, प्लस का, Mg+2 होता है, Mg पर चार्ज किसका है, प्लस का, यानी कि धन विद्युतीय तत्व क्या है, जुड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अपचयन लिखेंगे, अपचयन। अपचयन। अब देखो इसको लिखने के बाद हम देखेंगे दूसरा, अथवा में डेफिनेशन क्या बोल रही है, या तो ऑक्सीजन का त्याग हो, यही तो बोल रही है ना, ऑक्सीजन का त्याग हो, ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है नहीं हो रहा, देखो यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन ऐड है ऑलरेडी, और यहाँ पे ऑक्सीजन अलग हो गई, तो यहाँ पे यह क्या बचा, KCl बचा सेपरेट, यहाँ का अपचयन हो गया, अपचयन, अपचयन, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन साथ थी और अब ऑक्सीजन अलग हो गई, अलग होने के बाद में कौन सी अभिक्रिया हुई, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है ना, नोट करो इसको एक बार।